नाज़रीन, कोयटा सिविल अस्पताल में लेडी डॉक्टर के ऊपर जो तेजाब फेंका गया है, इसकी अभी तक जो है वो मुकम्मल तहकीकात सामने नहीं आ सकी। ये एक बड़ा सवालिया निशान है कि कोयटा हुकूमत की जानब से, बलोचिस्तान हुकूमत की जानब से या महकमा सेहत कोयटा की जानब से अभी तक मामला सामने क्यों नहीं आ रहे। ये एक बड़ी खौफनाक बात है। देखें, मुलजम जो है लिफ्ट ऑपरेटर था, उसने एक लेडी डॉक्टर के ऊपर तेजाब फेंका। इसके ऊपर बड़े सवाल हैं। मैं अपने वीलॉग में ये सारी बातें करूंगा, लेकिन ये इंतहाई एक अफसोसनाक वाकया है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में ये डॉक्टर कम्युनिटी जो सरापा एहतजाज तो है ही, लेकिन इंतहाई अफसरदा भी है कि इस तरह के वाकयात जो है वो बड़े खतरनाक वाकयात हैं, और जो है वो डॉक्टर कम्युनिटी के ऊपर इसका बड़ा असर पड़ता है। अब इसके ऊपर मैं बात करना ये चाहता हूँ कि देखें जी, एक लिफ्ट ऑपरेटर है, वो लेडी डॉक्टर के ऊपर अस्पताल के अंदर, सिविल अस्पताल कोयटा के अंदर वो तेजाब फेंकता है। वो अपने कमरे में बैठी है, सीसीटीवी फुटेज आप सारे देख चुके हैं, कल से आई हुई है। कमरे में बैठी है, वो तेजाब लेकर आता है और बोतल में डालकर और जेब से निकालता है। अच्छा, पहली तो बात यह है कि अस्पताल के अंदर तेजाब बोतल के अंदर लाया गया, क्या अस्पताल के अंदर सीसीटीवी कैमरे नहीं है? या इसके अलावा मैं ये सवाल करूंगा कि बिल्कुल भी जो है वो इस मामले के ऊपर बैकग्राउंड या पिछली कहानी क्या है। ये चार किस्म के सवाल मैं आपके सामने रखूंगा। एक तो ये है कि क्या अस्पताल के अंदर, मैं पहले भी बता चुका हूं कि क्यों कैसे वो सारा कुछ लेकर लिफ्ट ऑपरेटर जो है वो हमायूं शाह जो कि इस दुनिया में नहीं है, और उसको जो है फौरी तौर पर उसका मर्डर, यानी उसको पुलिस मुकाबले में जो है वो मारा गया, क्योंकि वो सामने से पुलिस के मुताबिक के उसने आगे से पूरा पुलिस मुकाबला किया, तो उसको जो है वो पुलिस मुकाबले में वो मारा गया। बहरहाल मेरे जो सवाल आता है, मैंने इसके ऊपर बड़ा सोचा है। अच्छा जी, एक तो ये है कि किसी भी जो है वो एक मुलजम की जानब से या एक बंदे की जानब से किसी खातून के ऊपर जो तेजाब फेंकना है, ये एक प्लानिंग के तहत होता है। ये ऐसे नहीं होता कि अभी मेरे माइंड में आया, अभी उस मुलजम के माइंड में आया तो उसने जनाब जाकर जो है वो तेजाब पकड़ा और फेंक दिया। ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, एक ये भी बात है कि जब मुलजम सीसीटीवी फुटेज के जरिए, ये वैसे भी पता चल सकता है, पता लग भी गया होगा कि वो उसने कॉल भी किसी को की है। उसके मोबाइल से अभी तक उसका क्या, उसके मोबाइल का फोरेंसिक करवाया गया है, किसके साथ उसने बात की, क्या हुआ। जी, मैं जो कुछ सवाल सामने रखना चाहता हूँ, उसमें एक पहला सवाल ये है कि ये बताया जा रहा है कि मामूली इख्तलाफ तकरार हुआ था लिफ्ट ऑपरेटर जो है वो और लेडी डॉक्टर के दरमियान। लिफ्ट ऑपरेटर हमायूं शाह और उसके अलावा डॉक्टर महानूर के दरमियान मामूली इख्तलाफ हुआ था। क्या मामूली इख्तलाफ या तकरार की वजह से यहां नौबत पहुंच सकती है कि जो है वो तेजाब फेंक दिया जाए? अच्छा, दूसरा मेरा ये सवाल है कि क्या इन दोनों के दरमियान कोई तनाज़ा था? ये चेक करना चाहिए, कोई तनाज़ा था, कोई पुरानी बात थी, या क्या मामला था? कहीं ये तो नहीं, मैं ये एक बात आप कर रहा हूँ कि कहीं जो है वो लेडी डॉक्टर को कब से हरास कर रहा था, कहीं ऐसा मामला तो नहीं है? ये भी जो है वो दारों को तहकीक करनी चाहिए। अच्छा, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमलावर है उसने ये कदम उठाया, क्या इसके पीछे कोई और बंदा हो सकता है? ये भी एक सोचने वाली बात है कि क्या इसके पीछे कोई और हो सकता है जो, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि टेलीफोन पर किसी से बात हुई है, वो ये भी बात सामने आई है। तो क्या किसी ने करवाया हो, ये खुद जो है वो लिफ्ट ऑपरेटर वो खुद ना हो और किसी ने करवाया हो, लेकिन क्योंकि समय से बाला तारा कि मामूली सी बात जो है वो उसके ऊपर ये कर देना काम, इतना बड़ा घिनौना काम कर दिया। और इस वक्त पूरे पाकिस्तान के जो डॉक्टर कम्युनिटी है वो बड़ी तशवीश में है और मुराल उनका डाउन हुआ है। ये इस तरह के वाक़यात बड़े ख़तरनाक वाक़यात हैं। और मैं यहाँ पर एक और बात जो करना चाहता हूँ, जो चौथी मेरी बात है, जो सवाल है, वो ये है कि अभी तक ये ज़रूर कहा जा रहा है कि हुकूमत की जानब से, बलोचिस्तान हुकूमत की जानब से, कि जनाब वहाँ पर जो वार्ड बॉय है, जो कि वाकई हीरो है, अब्दुल रज़ाक हीरो है, हमें उसे हीरो कहना चाहिए। उसने अपनी जान खतरे में डालकर फिल वक्त फौरी तौर पर लेडी डॉक्टर को अपनी जो है वो शर्ट या जिससे भी उसने लपेटा और कोशिश की कि कम मुतासर हो, और वो खुद भी मुतासर हो गया बेचारा और गिर गया वहाँ पर, और वो आपने फुटेज सब लोगों ने देखी है। अच्छा, एक तो उसका ये उसको बलोचिस्तान हुकूमत की जानब से सिविल अवार्ड देने का ऐलान किया गया, अच्छी बात है। बहरहाल यहाँ पर ये बात है कि हुकूमत बलोचिस्तान ये तो बात कर रही है, ये बनता भी है, करना भी चाहिए,
लेकिन ये बात अभी तक नहीं बताई हुमायूं शाह ने क्यों ये सारा कुछ किया, पीछे क्या मुहरकात थे, क्यों इतना बड़ा स्टेप उठाया, क्यों लेडी डॉक्टर की जो है वो जिंदगी को तबाह बर्बाद किया। ये एक बड़ा सवाल है कि इस मामले के ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की जा रही। क्या हुमायूं शाह का कोई मोबाइल जो है वो फोरेंसिक के लिए दिया गया, कोई डाटा चेक किया गया, और वो कौन पीछे है, किस किस्म के लोग हैं? क्योंकि ये लगता नहीं है कि वो उसका ये उसने खुद किया है। इब्तदाई तौर पर तो उसने तेजाब फेंक कर वो भाग गया, लेकिन उसके पीछे क्या मुहरक़ात हैं, किसने लाकर दिया, किसने सपोर्ट किया, किसने मशवरा दिया, ये भी तो हो सकता है, ये चेक करना चाहिए। अच्छा, आगे अगली बात जो है वो, आज मैंने काफ़ी डॉक्टर से रब्ता किया और डॉक्टर महानूर की सेहत के हवाले से जो है वो बात की। मुख्तलिफ आरा है, मुख्तलिफ ओपिनियन है, ग्रुपों के अंदर चल रहा है, डॉक्टर के ग्रुपों के अंदर, कि कितना कितना जो है वो जिस्म झुलसा हुआ है। इसके ऊपर अगर हम बात करें तो मुख्तलिफ जो है वो ओपिनियन, मुख्तलिफ मैसेजेस सामने हैं। बहरहाल जी, हम तो दुआ गो हैं कि जनाब इस पूरे मामले के ऊपर बलोचिस्तान हुकूमत डॉक्टर मानूर को स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रीटमेंट फ्राहम करे। अगर कहीं से जो है वो प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी करानी चाहिए, और उसकी ज़िंदगी को जो है वो बचाया जाए और भरपूर तरीके से ट्रीटमेंट कराया जाए। तो ये एक बात है। बाकी इस वक्त जो है वो बलोचिस्तान की बात कर लें, वाइडी बलोचिस्तान, कोयटा, या सारे जो है वो उस रापे एहतजाज भी हैं, और उनका यही कहना है कि जनाब सिक्योरिटी बिल उनको दिया जाए। या बाकी इस पूरे मामले के ऊपर वो भी कह रहे हैं कि जी इस पूरे मामले के ऊपर जो पुलिस की जानब से पुलिस मुकाबले में मुजरम जो है हुमायूं शाह को, लिफ्ट ऑपरेटर को तो मार दिया गया, लेकिन इसकी मजीद इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। हो सकता है, खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है कोई और भी पीछे हो। तो ये भी उनकी बात बिल्कुल जो है वो दुरुस्त है, जायज़ है, उनकी बात माननी चाहिए। बहरहाल एक अफसोसनाक वाक़या जिसने पूरी जो है वो हमारी कम्युनिटी के ऊपर असर डाला है, डॉक्टर कम्युनिटी के ऊपर असर डाला है, और इसकी शफाफ तहकीकात होनी चाहिए, और असल पीछे जो महरक़ात है उस तक पहुँचना चाहिए। बहरहाल देखते हैं कि इसके ऊपर क्या किया जाता है।